हाय एवरीवन, मैं हूँ श्रवण। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज अपना एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कर्म। कर्म क्या होता है? देखिए दोस्त, आप कभी भी सुने होंगे या बड़े बुजुर्ग या अपने घर में कोई ना कोई बोलता है कि भैया तू अच्छा करेगा तो तेरे साथ अच्छा होगा, तू बुरा करेगा तो तेरे साथ बुरा होगा। सुने होंगे आपने, कहीं ना कहीं सुने भी होंगे। घर में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, दोस्ताना में बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, कॉलेज स्कूल में, हर जगह एक छोटा सा वर्ड है और ये सही है। ये जितना वायरल वर्ड है ना ये, और ये सही है कि जो अच्छा करेगा तेरे साथ अच्छा होगा, बुरा करेगा तो तेरे साथ बुरा होगा। सिंपल सी बात है। इसमें भगवान को कोसने की कोई जरूरत नहीं है आपको। भगवान अपनी जगह सही है। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। भले तो अच्छा करेगा लेकिन बुरा नहीं करेगा। ये आप अपने माइंड में डाल लो। कलयुग में किसी के बातों पे नहीं जाना, कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। अभी मैं एक बात बता रहा हूं। एक बंदा है अच्छा करते ही जा रहा, अच्छा करते ही जा रहा, बहुत अच्छा बंदा है, मुझे भी मालूम है अच्छा बंदा है, आपको भी मालूम है। कोई अच्छा बंदा हो, बहुत अच्छा करते करते करते, लेकिन एक दिन उसके मन में ऐसा आता है कि भैया मैंने इतने अच्छे कर्म कर रहा हूं और मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं। तो वो अभी ये वाली पॉइंट पे आते हैं कि क्यों नहीं होता उसके साथ अच्छा। तो दोस्तों, कोई ऐसे पिछले जन्म के या पिछला जो भी कर्म है वो उसके अच्छे नहीं है, इसलिए वो जितना भी अच्छा कर रहा है वो तो स्टोर हो ही रहा है, वो खाली नहीं जाएगा। आपका जो आपने अच्छा किया है वो तो आपका स्टोर हो ही रहा है। पिछले जन्म में या पिछला जो भी कर्म था, जो अनजाने में आपने किए हैं या तो फिर आपको पता ही नहीं, आप इतने अच्छे दिल के हो फिर भी मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो हो सकता है इस जन्म का ना, दूसरे जन्म, पिछले जन्म का हो। पिछले जन्म का हो ना, तभी तो तुम्हारे साथ अच्छा करने के बावजूद भी बुरा हो रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इससे ना डरिए आप। ये एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले आपके जो पिछला जन्म है, उस जन्म में जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं, वो बुरे कर्म जैसा माइनस हो जाएंगे। जितना आपको वो बुरे कर्म का भोगना है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करता। तुम अच्छा करेंगे तो भगवान डबल देगा तुमको, लेकिन तुम बुरा करेंगे तो भगवान इसलिए बीच में नहीं आता कि किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि बुरा करने के बाद क्या फील होता है। हमने तो एक जन का बुरा कर दिया, उसके साथ बुरा हो गया, मुझे तो अच्छा लग रहा ना भैया, मेरे को तो अच्छा लग रहा ना, लेकिन जब अपने पे आ जाएंगी, यार उसके साथ बुरा किया मैंने तो इसीलिए मेरे साथ बुरा हो रहा, तो ये फील आपको भी होना चाहिए ना। इसीलिए भगवान बीच में नहीं पड़ता। तू जैसा करेगा वैसा भोगेगा। भैया तूने किसी के साथ गलत किया है तो तेरे साथ भी गलत होगा, और गलत क्या होगा, कैसा होगा, कौन सा प्रॉब्लम होगा, जिसके साथ जैसा किया वैसा तुमको भी भोगना पड़ेगा। देखिए यही है प्रारब्ध, और ये है कलयुग का चक्र अभी जो चल रहा है। बहुत सारे लोग इसी में फंस के हैं भैया कि कलयुग में पुण्य पाप का कोई खेल नहीं, जैसा रहना है वैसा रहो, जितना पाप करना है उतना पाप करो। लेकिन एक बात ध्यान में, ऊपर में जो बैठा है ना, बहुत बड़ा बादशाह है वो। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको डबल देगा, अगर आप बुरा करेंगे तो बराबर आपको वही परिस्थिति में, जिसके साथ आपने बुरा किया ना, वैसा उसके साथ जो परिस्थिति हो रही है आपके साथ भी होना ही है। तो इस बंदे ने, अब ये बंदे का टॉपिक चालू है अपने, तो ये बंदा अच्छा करते जा रहा, तो इसके साथ बुरा ही हो रहा, तो इसका मतलब पिछले जन्म का कुछ ऐसा पाप है वो अभी भुगत रहा। तो ये जो अच्छा करते जा रहा ना, इसका तो स्टोर हो ही रहा। जिस दिन ये पिछला जन्म का जितना भोगना है वो कंप्लीटली हो जाएगा लेसन, तो वो बंदे के साथ एकदम से अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्टोर हुआ है ना, जो अच्छे कर्म का, वो स्टोर धीरे धीरे अच्छे कर्म के जो स्टोर हुआ है ना, वो उसे अच्छा समय लाके उसको खड़ा कर देगा। इसको बोलते अच्छे कर्म। जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं वो कहीं खाली नहीं जाते।
अच्छा किया हुआ आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन अगर आज नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, तो समझ लीजिए कि पिछले जन्म का कुछ ना कुछ, या तो पिछले कर्म का जो अनजाने में कर चुके हैं आप, उसका अभी भी आपको भोगना है। तो ये चल रहा है, चलने दो। हाँ ठीक है यार, चलने दो, भोगेंगे, हिम्मत नहीं हारना। लेकिन जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, स्टोर करके रखे हैं, वो जैसे ये माइनस हो जाएंगे, फिर ये आपके अच्छे कर्म आपको अच्छे समय लाना शुरुआत में डाल देंगे। तो ये वाली चीज है कर्म। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं आपसे, कभी भी किसी के साथ अच्छा करो, बुरा तो करो ही मत। अगर आपको अच्छा भी नहीं करना है, बुरा भी नहीं करना है, तो वहां से हट जाओ। सॉरी, अच्छा नहीं करना है तो वहां से हट जाओ, लेकिन बुरा मत करो, अच्छा करो। आपके जो कर्म है, हो सके तो आने वाले समय पे वो आपके सामने आ जाएंगे, आपके बच्चों के रूप से। आपके बच्चों को भी इफेक्ट पड़ता है इसके कर्म से। आपके जो बुरे कर्म के जो इफेक्ट है ना, आपके बच्चों पर भी पड़ता है। तो कर्म एक ऐसी चीज है दोस्तों, सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक, मैं यहाँ से स्टेशन जा रहा हूँ, स्टेशन जाने के रास्ते पे, जाते समय और जाने के रास्ते में एक बूढ़ी माँ एक थैली लेके खड़ी है कि बेटा मुझे बस स्टैंड पहुंचा दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वहां से लगे तो मेरा गांव है, थोड़ा सा पैदल पैदल चले जाऊंगी। तो ठीक है, मैंने नहीं क्या किया, बस स्टैंड तक पहुंचाना, चलो भैया, बुजुर्ग है, बूढ़ी माँ है, इतनी ठंड है, ये समय पे कहाँ जाएंगे बेचारी, चलो अम्मा बैठो। उसने तो झूठ बोल दी कि बस स्टैंड के पास मुझे पहुंचा दो, वहां से मेरा गांव नजदीक है। एक्चुअली उसका गांव नजदीक वहां तक नहीं था। मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो मैंने उसको वहां पर छोड़ दिया, बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास छोड़ दिया। तो फिर जैसा छोड़ दिया तो मैंने अच्छा कर्म कर लिया भैया, बुजुर्ग है, बूढ़ी माँ है, तो उसको अपन ने छोड़ दिया, अपन ने अच्छा कर्म कर लिए। रही बात, फिर यही बूढ़ी माँ बस वाले को बोलती है कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा गांव चामोर्शी है, मुझे छोड़ दो। चलो भैया, बस वाले ने भी छोड़ दिया, चलो बूढ़ी माँ है, क्या करेंगे, इतने सारे से पैसे ले रहे हैं हम, तो चलो भैया बैठ जाओ, छोड़ देंगे। एक आधी बार हो सकता है, बार बार ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने तो छोड़ दिया, मेरे छोड़ने से उसका डबल फायदा हो गया, टाइम पे बस मिल गई और बस वाला भी मान गया और वो बैठ गई, घर तक पहुंच गई। तो ये कर्म कहाँ से शुरुआत होता है, मेरे पास से, अपने पास से। तो अपन उसको छोड़ दिए वहां तक, तो अपन ने क्या कर दिए, छोटा सा अच्छा किए, लेकिन उसका कितना बड़ा अच्छा हुआ। बस वाले ने भी बैठा लिया, छोड़ दिया घर तक, और वो अपने नातू पोते, मम्मी पापा, जो मतलब जो भी फैमिली है उनके, पहुंच गई ना अपने बच्चों के पास, अपनी बहू के पास, अपनी बहन के पास, अपने बेटी के पास, अपने पिताजी के पास, अपने जो भी है। एग्जाम्पल, बूढ़ी की जगह कुछ भी रख सकते, एक लड़का रखो, लड़की रखो, जवान लड़की रखो, कोई भी रखो आप, टाइम पे तो पहुंचा दिए ना, वो तो पहुंच गए ना अपने घर में, परिवार के साथ तो मिल गए ना। यही होता है कर्म। तुम्हारे इतने से अच्छे कर्म से बहुत ही बड़ा कर्म बन जाता है। पहले शुरुआत तो करिए, आप इतना मन में एक भाव लेके चलिए कि मुझे अच्छा करना है, तो बस यार, तुम्हारा कौन बिगाड़ेगा, तुम्हारे साथ भी तो अच्छा हो नहीं। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, कर्म ये है, कर्म अच्छा करो तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। बुरे कर्म करोगे तो तुम 100 अच्छे कर्म करो, उस 100 कर्म को एक बुरा कर्म पूरे 100 को माइनस कर देगा, फिर आपके पास अच्छे कर्म नहीं बचेंगे। इसीलिए किसी का बुरा मत करो। अगर तुमको अच्छा कर्म भी नहीं करना है ना, तो किसी का बुरा मत करो, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। अगर तुमको अच्छा काम नहीं करना, अगर तुमको एक कदम आगे लेके किसी के साथ अच्छा करना है, तो अच्छा सोचिए, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। इसको बोलते हैं अच्छे कर्म। और कर्म कर्म का मीनिंग यही है कि तुम अच्छा करोगे तो यूनिवर्सिटी जो है आपको अच्छा देगा, वो तैयार करके रखेगा तुम्हारे लिए, वो जब देगा तब देगा। लेकिन तुमने अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए ना, अच्छे काम किए ना, तो तुम्हारा एक स्टोर होके रहेगा। फिर यूनिवर्सिटी क्या करेगा, इस बंदे को एक ऐसे समय पे दूंगी मैं, और उस समय पे इसका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। ये है तुम्हारे अच्छे कर्म का ताकत।
तो दोस्तों, ये रही आज का टॉपिक। किसी के साथ बुरा मत करिए, किसी के साथ अगर तुमको अच्छा करने की भी इच्छा नहीं हो तो छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर, लेकिन जब अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अच्छे कर्म करो, लाइफ में खुश रहो, टेंशन मत लो, सब कुछ ऊपर वाले ने तय करके रखा है, कोई किसी का खाता नहीं। आप अच्छे कर्म करो। चलो मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। जय हिंद।